चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, स्पेशल सिपाही भर्ती के बारे में, जो कि एक उसका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, हम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या लगेगा, नहीं लगेगा। इसका आवेदन तिथि आपका 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 5 तारीख 3वां महीना तक है, यानी मार्च तक है। लास्ट डेट 5 मार्च 2026 तक है आपका। एक केंद्र चयन के तरफ से निकाला गया है, केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए निकाला गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले देख लीजिए इसमें आपका सीट कितना है, नहीं है। इसमें आपका सैलरी लेवल आपका 3 मिलेगा, 1700 रुपए, यानी आपका शुरू होगा। HRA DRA सब जुड़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। इसमें देखिए, आरक्षित कोटि के लिए आपको टोटल देखिए आपको 83 सीट है। उसमें से महिला के लिए 29 सीट रिजर्व है। और देखिए, EWS कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसमें आरक्षित कोटि के लिए 60 है और पदों की संख्या आपकी इसमें 8 है, समझे। महिला के लिए 3 इसमें रिजर्व है। और EBC के लिए इसमें आपका 4 सीटें हैं, देख सकते हैं, ये 4 सीट है EBC के लिए और पदों की संख्या आपका 15 है। ठीक, टोटल इसमें आपका 83 सीट है, इसमें लेडीज के लिए 29 आपका रिजर्व है। ये देखिए, इसके तहत आपका ये जो सिटीजनशिप है सिर्फ इंडियन वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, इंडिया से बाहर वाले फॉर्म नहीं भर सकते इसमें। इसमें आपका एग्जाम होगा और फिजिकल होगा। फिजिकल में उतना खास नहीं होगा, खाली एक आपका हाइट नापा जाएगा और वेट। लड़की का सिर्फ हाइट नापा जाएगा और कुछ नहीं, और लड़का के लोग के लिए वेट और चेस्ट नापा जाएगा, हाइट और चेस्ट। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई न्यूनतम, ऊंचाई कम से कम न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़का लोग के लिए। आरक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ देखिए, लड़की को लोग के लिए सभी वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षित के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी सभी वर्ग आरक्षित लड़की लोग है, ऊंचाई उसका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका बिना लड़की का सीना नहीं नापा जाएगा, लागू नहीं होता है, समझे। और लड़का का सिर्फ चेस्ट नापा जाएगा। आज देखिए, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे जो भी बच्चे इंटर पास है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर पास की रिक्वायरमेंट मांगी है, जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंटर पास वाला। और उम्र देख लीजिए, 18 से 25 साल तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 18 साल के हो गए तो अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र को 25 साल तक है। पिछला अनुसूची अगर अंतर्गत के आते हैं तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 18 है तो 27 साल तक मिलेगा, 18 से स्टार्ट होगा, 27 साल तक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगर पिछला वर्ग एवं अंतर्गत, तो पिछला वर्ग अनुसूचित महिला के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एज के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी देखते हैं, ये लोड नहीं हुआ। यहाँ देखिए, इसका एग्जाम 2 चरण में होगा आपका। पहला लिखित परीक्षा होगा आपको। लिखित परीक्षा में आपको देखिए नेगेटिव मार्क्स रहेगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, 0.5 का नेगेटिव मार्क्स रहेगा। यहाँ देखिए, और लिखित परीक्षा जो होगा वो 10th क्लास के आधार पर आपको पूछा जाएगा। 10th क्लास में जो भी सिलेबस है CBSE बोर्ड में, उस सिलेबस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, 10th क्लास के स्तर पर आपको पूछा जाएगा। देखिए, इसमें 2 एग्जाम होगा। पहला 90 मिनट में पहला एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंक का रहेगा। और द्वितीय पर्सन जो है, द्वितीय एग्जाम जो होगा, दूसरा एग्जाम जो होगा वो भी 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी 100 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स लिखा हुआ देखिए, 0.25 का अंक कटौती होगा, आपका नेगेटिव मार्क्स है। लिखित परीक्षा के परिस्थिति पर देखिए, सिलेबस देख लीजिए, आपका रीजनिंग रहेगा 50 नंबर का। उसका पहला परीक्षा में प्रथम चरण में पहला जो एग्जाम होगा, उसका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, ट्रांसलेटिव 30 नंबर का रहेगा और हिंदी व्याकरण 20 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के आपको 100 नंबर का रहेगा और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। और द्वितीय में आपका देखिए 50 नंबर का आपका सामान्य घटना रहेगा, सामान्य घटना यानी जिस मान सकते हैं। उसका आपका 30 नंबर का मैथ रहेगा और बिहार सामान्य यानी बिहार स्पेशल आपका 20 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के 100 नंबर और 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। इसमें देखिए, लिखित परीक्षा 30%, यानी कोई भी बच्चा फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम दोनों हो जाएगा, उसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी है, नहीं तो पास माना जाइए। वो सिर्फ पास होगा, कटअप तो बाद में जारी होगा कि इतना कटअप गया, इतना में सिलेक्शन होगा, लेकिन उतना अगर लाइएगा तो आप पास होइएगा, नहीं तो पास नहीं होगा। 30 कम से कम 30 अंक लेकर आना पड़ेगा, 30%। 30% लेकर आइएगा तो आप पास होइएगा, नहीं तो पास उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर
विज्ञापन व्यक्ति को आरक्षित कोटीदार के प्रत्येक के 3 गुना, यानी आपका जैसे 83 हुआ, 83 का 3 गुना आपको पहला परीक्षा में आपका रिजल्ट दिया जाएगा, 3 गुना, यानी जितना सीट है आपका विज्ञप्ति में उससे 3 गुना ज्यादा आपको सीट दिया जाएगा। अगर शारीरिक परिचय एक से अधिक अगर योग्यता होता है, उसमें अगर देखा जाए कि दोनों का मार्क्स सेम आ गया तो उसको उम्र देख के उसका चयन किया जाएगा। ऐसा पीटी होगा, देखिए पीटी वही फिजिकल, ऊपर तो बता दिया सेंटीमीटर कितना लगेगा नहीं लगेगा। और तीसरा चरण में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए बता दिया, गैर आरक्षित कोटि के लिए सामान्य वर्ग 40% कम से कम लाना है तभी आप पास माना जाइए। बिहार वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% प्रतिशत लेकर जाए तब पास माना जाइएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% लेकर तब। सभी कोटि के लिए आपको फॉर्म भरिएगा, उसका कितना रुपए लगेगा, 100 रुपए लगेगा सभी के लिए, चाहे लेडीज हो महिला कोई भी जाति का, सबके लिए 100 रुपए फॉर्म फीस लगेगा, आपको 100 रुपए भर सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका 6 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 6 फरवरी से 5 मार्च तक आपका लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा आपको, बीसी सर्टिफिकेट जिस कास्ट आता है वो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, ST SC का सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ आपको सब डॉक्यूमेंट्स बताया हुआ है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 2, अगर कोई सा भी है। जब प्रमाण पत्र है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो मैट्रिक का लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। इंटर का समक्ष प्रमाण पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगेगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा इंटर का। और जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 6 तारीख को, तब हम फिर बता देंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें किस तरह से, कहाँ से अप्लाई करना नहीं करना है। अब सिर्फ ये न्यूज देना था कि ये वैकेंसी आ गया है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। देख सकते